So today's topic is vestibular apparatus. So last कितने lectures से we are talking about equilibrium, balance, maintenance of posture and everything. So पिछली बार हमने cerebellum खत्म किया था, अब उसी के हाँ क्या हुआ आदित्य? Okay. So vestibular apparatus हमने हर जगह पे सुना है कि vestibular apparatus ये कर रहा है, लीनियर एक्शन ले रहा है, एंगुलर एक्शन के वो ले रहा है, सारी चीजें बता रहा है ब्रेन को, एंड देन सेरिबेलम ब्रेन एवरीबॉडी इज डूइंग द करेक्शन ऑफ पोस्चर. सो हाउ वेस्टिबुलर मैकेनिज्म इज वर्किंग और उसके क्या कनेक्शंस हैं और उसके पर्टिकुलरली क्या फंक्शंस हैं, वो आज के लेक्चर में अपन देखेंगे. दैट इज वेस्टिबुलर अपरेटस. अगर इसका क्वेश्चन आता है तो आपको ऑब्वियसली पोस्चर वाला जो है वो आपको कोरिलेट करना पड़ेगा. वो चीज यहाँ कोरिलेट होगी ही, क्योंकि इट जो मेन रोल है वेस्टिबुलर अपरेटस का इज मूवमेंट ऑफ हेड, मूवमेंट ऑफ नेक. इसके कारण से वेस्टिबुलर अपरेटस भी चेंज होता है एंड इट हेल्प्स इन सेंसेशन ऑफ लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन और द मूवमेंट्स. और उसके हिसाब से हाउ टू मेंटेन योर पोस्चर. सबसे मेन बात है कि आप जब इधर उधर मूव करते हो तो आपकी आईज जो है वो स्टेबल रहती हैं, आपकी जो विजन है वो ब्लर्ड नहीं होती, विजन कहीं से भी ब्लर्ड नहीं होती, क्योंकि वहां पे वेस्टिबुलो ओकुलर रिफ्लेक्स होता है, जिसके कारण से वो आईज की पोजीशन को फटाफट करेक्ट करता है. इवन इफ यू आर लाइक स्वेइंग और सो भी है, आपके आई की पोजीशन जो है फटाफट उसको मेंटेन कर देगा. और आपने एक चीज एक्सपीरियंस करी होगी कि जो एक तो बस में आप या किसी भी मतलब व्हीकल में जा रहे हैं एंड कुछ लोग होते हैं उनको बहुत ज्यादा उल्टी होती है ट्रैवलिंग करने से, इस करने से. मेनली अगर वहां पे कोई ऐसा एग्रावेटिंग फैक्टर हो जिसमें जैसे कि स्मेल और ये सब, तो वो और ज्यादा प्रोनाउंस हो जाती है. गर्मी बहुत ज्यादा है, इस तरह की कम, तो और ज्यादा जल्दी उल्टी हो जाती है और उनको अनकंफर्टेबल नोजिया रहता ही है. जैसे ही वो ट्रैवलिंग करना होता है तो उनको नोजिया चालू हो जाता है, और अगर कुछ खा लिया पी लिया तो पक्का उल्टी होगी. सो दिस इज दैट इज अ पार्ट ऑफ वेस्टिबुलर अपरेटस, ओवर स्टिमुलेशन ऑफ वेस्टिबुलर अपरेटस. तो वो तो मोशन से हो गया. उसी चीज को और एग्जैगरेट किस तरह से किया जा सकता है. आप कई लोगों ने ये देखा होगा कि उनको नॉर्मली कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, बट जैसे ही वो मोबाइल या कुछ पढ़ने बैठ जाते हैं वेल ट्रेवलिंग, वाइल मूविंग, मतलब कि जैसे ट्रेन है, बस है या गाड़ी है, किसी में भी, तो कुछ पढ़ने की कोशिश करते हैं तो इमीडिएटली दे स्टार्ट हैविंग नॉजिएटिक फीलिंग. सो दैट इज ऑप्टोकाइनेटिक रिफ्लेक्स. ऑप्टोकाइनेटिक रिफ्लेक्स which will initiate the hyperstimulate the vestibular apparatus and which will stimulate the nauseatic response or vomiting response. तो उसको भी मोशन सिकनेस ही बोलते हैं. होता है कई बार, आपको किसी ने तो फील किया होगा, किसी को हुआ है ऐसा फील? कई लोगों को होता है जो इस चीज के लिए सेंसिटिव होते हैं, तो उनको वो देख नहीं पाते मोबाइल या कुछ भी ड्यूरिंग द ट्रैवलिंग पार्ट. तो मेजर फंक्शंस ऑफ वेस्टिबुल आर प्राइमरी ऑर्गन ऑफ इक्विलिब्रियम, जो कि सारे बॉडी की पोजीशन का, जैसे ही क्योंकि बॉडी की पोजीशन चेंज होगी बेसिकली हेड की पोजीशन चेंज होगी. आपका हेड हिलेगा इधर उधर, और जैसे ही हेड हिलेगा तो आपके ये जो वेस्टिबुलर अपरेटस है उसके अंदर सेंसेशन इवोक होंगे एंड इट विल ट्राई टू मेंटेन द पोस्चर और इक्विलिब्रियम. मेजर रोल इन सब्जेक्टिव सेंसेशन ऑफ मोशन एंड सेप्टियल ओरिएंटेशन. आप किस तरह से, आप झुके हुए हो तो आपको पता रहता है कि आप जो ग्राउंड है उससे आप झुके हुए हो, अभी आपका सर झुका हुआ है, या आप आगे झुक रहे हो, पीछे झुक रहे हो, सब चीजों का आपको पता रहता है. तो वो सेंसेशन भेजना. एडजस्टमेंट ऑफ मसल एक्टिविटी, बॉडी पोजिशन टू अलाउ फॉर अपराइट पोस्चर एंड हेल्प इन स्टेबलाइजिंग द आई इन स्पेस ड्यूरिंग द हेड मूवमेंट. तो आई को स्टेबलाइज करना, नहीं तो क्या होगा कि आप मूवमेंट कर रहे होगे तो उस वक्त आपकी जो विजन है वो ब्लर हो जाएगी, क्योंकि एक इमेज नहीं बन पा रही है, मल्टीपल इमेजेस बनेंगी बार बार, और वो इमेज को एक क्लियर इमेज नहीं बनने के अलावा वो मल्टीपल इमेज आपको दिखेंगी तो ब्लर्ड विजन दिखेगा, क्योंकि आप फोकस ही नहीं कर पा रहे एक पॉइंट पे. जब इमेज बनती है तो आप एक पॉइंट पे फोकस करते हो, उसकी रेज आती है वापस, और विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड अगर वो चीज जगह चेंज हो जाए तो दूसरी इमेज आएगी, तीसरी इमेज, चौथी इमेज, पांचवी इमेज, एक के बाद एक इमेज आती रहेगी. तो उनको स्टैगर करके बनाई जाती है इमेज, फिर फाइनल इमेज, तो वो बन नहीं पाएगी. और ब्रेन को अलग अलग सिग्नल्स मिलते रहेंगे
that will lead to blurring of the vision. और दिस इज वेस्टिबुलर अपरेटस. यहाँ पे तो बेसिकली हमारा कॉक्लिया रहता है जो कि हियरिंग ऑर्गन है. ओके, एंड द अदर पार्ट इज रिलेटेड टू मोशन सेंसेशन विच इज सेमी सर्कुलर कैनाल, जो कि एक दूसरे से 90 डिग्री पे रहते हैं तीनों के तीनों. एंड उनका जो एंड होता है वो थोड़ा सा फुला हुआ होता है विच इज नोन एज एम्प्यूला. जहां पे वो एंड होते हैं कैनाल्स, वो एक ब्रॉड पार्ट होता है इस तरह से, इस तरह से. फिर आगे जहां से ये कैनाल चालू होते हैं फिर वहां पे पतला हो जाता है, देन दे आर फॉर्मिंग लाइक. तो दिस इज नोन एज एम्पुला. एंड अदर ऑर्गन्स आर यूट्रिकल एंड सैक्यूल, जो कि हमारे एक इधर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो एक्सिस पे मूवमेंट होते हैं उस मूवमेंट को, मतलब कि हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन या फिर वर्टिकल एक्सेलरेशन अगेंस्ट द ग्रेविटी, उस सेंसेशन को बताते हैं. और अगर एंगुलर मूवमेंट है तो उसमें सेमी सर्कुलर कैनाल will play the role. Okay, if you are moving in one axis, so either utricle or the sacral will be stimulated. But if we are rotating or doing the angular movement, semicircular canal will be. Now, अगर आप इस वेस्टिबुलर अपरेटस की जो ये सेमीसर्कुलर कैनाल है इनको डिफरेंट प्लेन्स में लगा के रखें, तो सेंस ऑर्गन ऑफ वेस्टिबुलर सिस्टम आर हैविंग मैकेनोरिसेप्टर्स. These are मैकेनोरिसेप्टर्स which changes with the changes in the movement को सेंस करेंगे, मैकेनिकल इवेंट को सेंस कर रहे हैं. तो these are known as मैकेनोरिसेप्टर्स because they are not sensing any chemical और लिक्विड, इससे कि नहीं, ये मैकेनिकल में जो मूवमेंट्स हो रहे हैं बेसिकली उसको सेंस कर रहा है. That's why it is known as mechanoreceptor. Semicircular canals are arranged, they are so that they lie in the plane of orthogonal to one another. Orthogonal. तो ये सारे प्लेन्स को कवर कर लेते हैं बेसिकली इस तरह से. एक इसमें से एक होता है वो एंटीरियर रहता है. So 3 canals are there, 2 are like this and the third one is like this. तो सारे प्लेन्स जो हैं कवर कर रहे हैं तीनों एरिया. Now what is crista? जो एम्पुला बताया ना, जो एम्पुलरी ऑर्गन है, जो फूला हुआ ऑर्गन है एट द एंड ऑफ सेमीसर्कुलर कैनाल, इज नॉन एज क्रिस्टा. अब ये जो क्रिस्टा है बेसिकली इसके अंदर ही सेंसरी ऑर्गन जो मैकेनोरिसेप्टर्स हैं वो इसके अंदर लाई करते हैं, क्रिस्टा के अंदर. और ये जो अपना सेमीसर्कुलर कैनाल है इसके अंदर लिम्फेटिक फ्लूइड होता है, दैट इज नोन एज एंडोलिम्फ. ओके, दोज फ्लूइड विल हैव सम मॉलिक्यूल्स जो कि कैल्शियम मॉलिक्यूल्स, ऑटोलिथ्स, वो एक्चुअली इसको वो प्रोवाइड करते हैं, डेंसिटी प्रोवाइड करते हैं, जिसके कारण से इट कैन स्टिमुलेट द सेंसर्स विच आर देयर इन द क्रिस्टे. अब क्रिस्टे के अंदर कौन कौन है सेंसर्स? हेयर सेल्स आर देयर. तो आप ईयर की बात करेंगे, ईयर के अंदर दो तरह के सेंसेशन है, वन फॉर हियरिंग, वन फॉर द बैलेंस एंड मूवमेंट. तो बैलेंस एंड मूवमेंट वाले हमने देख रहे हैं अभी वेस्टिबुलर अपरेटस है, और दूसरा है हमारा कॉक्लिया. ऑलमोस्ट मैकेनिज्म सेम सी ही चलती है दोनों के अंदर, क्योंकि सेंसरी ऑर्गन वही है, मैकेनोरिसेप्टर है, हेयर सेल्स ये दोनों के अंदर. ठीक है, बट हेयर सेल के अरेंजमेंट और स्ट्रक्चर के अंदर थोड़ा डिफरेंस है, जो कि आप जब ऑडिटरी सिस्टम पढ़ोगे वहां पे कॉक्लियर वाला आएगा, यहाँ पे अपना जो है क्रिस्टे और ये वाला जो सेमी सर्कुलर कैनाल और सैक्यूल डेक्यूल से रिलेटेड है वो आएगा. इसके अंदर क्या फर्क है? इसके अंदर बेसिकली एक बड़ा सीलिया होता है विच इज नोन एज काइनोसीलिया. व्हाट इट इज नोन एज? काइनोसीलिया. वो एक एंड पे होता है और उसके नीचे फिर उससे छोटे 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 डिसेंडिंग उसमें ऑर्डर में 10 से 20 सीलियाज होते हैं विच आर नोन एज स्टीरियोसीलिया. क्या बोलते हैं उनको? स्टीरियोसीलिया. So one big cilia is known as cainocelia and 10 to 20 small cilia which are known as stereocilia. ठीक है, these are the hair cells which are like ऐसे लगे हुए हैं इसके अंदर. और ऊपर उसके क्या है? The hair cells of this are embedded in gelatinous mass called as scapula which extend across the ampulla. Now this is gelatinous mass, so it is not stiff. So it allows the movement.
तो जैसे ही हमारे सेमी सर्कुलर कैनाल के अंदर फ्लूइड रोटेट होगा, दैट फ्लूइड विल प्रोड्यूस सम मूवमेंट इन द हेयर सेल ऑल्सो। तो हेयर सेल का मूवमेंट है, अब जैसे ये काइनोसीलिया है एंड दिस इज वन ऑफ द स्टीरियोसीलिया, ठीक है। नाउ इफ दे आर दिस स्टीरियोसीलिया, इफ इट इज मूविंग टुवर्ड्स द काइनोसीलिया, इट विल डीपोलराइज द जो भी नर्व है वो डीपोलराइजेशन को स्टिमुलेट करेगा बेसिकली। ये इस साइड में मुड़ेगा, तो क्या होना चाहिए, मूवमेंट ऑफ एंडोलिम्फ टुवर्ड्स द हेयर सेल आना चाहिए इस तरह से। तो क्या होगा, वो धक्का मारेगा इसको एंड दे विल मूव टुवर्ड दिस साइड। व्हेंस द मूवमेंट इज स्टॉप, वापस से आप स्टॉप हो गए तो ये फ्लूइड क्या होगा, वापस आएगा, इट विल गो अपोजिट साइड। दिस विल, इफ इट मूव्स अवे फ्रॉम द काइनोसीलिया, इट विल कॉज हाइपरपोलराइजेशन। सो इस साइड आने पे क्या होता है, चैनल्स खुलते हैं, और इस साइड जाने पे चैनल्स बंद हो जाते हैं। दिस इज मैकेनोरिसेप्टर। क्या है ये, मैकेनोरिसेप्टर। जो मूवमेंट होगा उसके ऊपर इसके चैनल खुलेंगे। जैसा रिसेप्टर होता है उसी हिसाब से चैनल सेंस करके उस चीज को अपने चैनल्स खोलते हैं, एंड देयर विल बी एक्सचेंज ऑफ द आयंस एंड दैट विल जनरेट द आइदर डिपोलराइजेशन और हाइपरपोलराइजेशन और जो भी होता है आगे। तो once it is going towards the cainocelia, stereocilia is moving towards the cainocelia, will be stimulating, depolarizing. If it is moving away from the cainocelia, it is causing hyperpolarization or closing the channels which will hyperpolarize or stop the signals which are originating from the hair cells. तो जिस तरह का मूवमेंट होगा उस तरह का स्टिमुलेशन प्रोड्यूस होगा, एंड उसका सेंसेशन फिर through the vestibular nerve will go to the vestibular nucleus, and vestibular nucleus will send it to the either higher centers or to the other part related cerebellum and other part to maintain the different kind reticular formation, this collicular nucleus, then to the cerebellum तो जाएगा, flocculoidal lobe में जाएगा, because that is the part which is related to the, अपन ने क्या पढ़ा था जब आर्की सेरिबेलम या फ्लोकुलोइडल लोब पढ़ा था, तो वी हैव स्टडीड टू थिंग्स, इट विल कंट्रोल द आई मूवमेंट एंड इट विल कंट्रोल द बैलेंस ऑफ द बॉडी। सो नाउ दिस sensation of vestibular nucleus or vestibular canal will go to the vestibular nucleus and that will send it to the cerebellum. Which part? Part which is archicerebellum or flocculonodular lobe. So it can sense and assess and it will send again and it will be going to the motor neurons to adjust the posture or the eye movement और जो भी आगे का है उसके हिसाब से करने के लिए। Now this is the structure. आप देख सकते हो कि यहाँ पे इस तरह के सेल्स हैं, these are stereocilia and there is endolymph, scapula, receptors, these are the receptors in the hair cell and supporting cells होते हैं बीच बीच में इनके, जो कि हेयर सेल्स को सपोर्ट करते हैं, उनके स्ट्रक्चर को खड़ा रखने में और स्टेबल रहने में हेल्प करते हैं। इसके बाद में वेस्टिबुलर नर्व निकल रही है यहाँ से और ये क्रिस्टे है पास का पार्ट, जो कि वेस्टिबुलर नर्व विल कंटिन्यू टू द वेस्टिबुलर न्यूक्लियस। So the movement is generating the signals and depolarizing wave is going through the vestibular nerve. अब यहाँ पे vestibular nerve है, वहां पे जाते हैं तो क्या होती है, cochlear nerve। अगर हम कॉक्लिया की बात करेंगे तो कॉक्लियर नर्व जो है ऑडिटरी नर्व है हमारी, वो लेके जा रही है सिग्नल। और बीच बीच में इसके सपोर्टिंग सेल्स हैं, जो ब्लू पार्ट है वो इसको सपोर्ट करके रखता है एंड होल्ड द hair cells to the position. So whenever there is a movement, the movement of full part is there and it will evoke the receptors. And once this is movement जो होता है, actually this is mechanical form. Whatever is the sensors are sensing is in the mechanical form. Now this mechanical form will open channels and that channel will cause depolarization. तो exchange of ions होगा जिसके कारण से that will result in generation of potential. So that is known as transduction. Transduction process means one form of energy is converted into another form of energy which can be read by the brain, जो कि ब्रेन समझ सके। मैकेनिकल रिसेप्टर्स मैकेनिकल एनर्जी को समझेंगे, उसके बाद में उसको कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे ताकि जिसको हमारा ब्रेन और हमारी बॉडी समझ सके वो उस फॉर्म में। So that process is known as transduction. So the resulting bending of the cilia causes cell excitation when the bending towards the cainocilium,
with the resultant increase in firing frequency of vestibular nerve, inhibition when away from the kinocilium with result in decreasing in the firing frequency. जो मैंने आपको बताया इस साइड का मूवमेंट कि काइनोसिलिया की साइड मूवमेंट करेगा एक्साइटेशन, काइनोसिलिया से दूर करेगा इनहिबिशन. तो क्या हो रहा है, एक बार अपन ऐसे गोल घूमेंगे तो क्या होगा, अपना सेमी सर्कुलर कैनाल में फ्लूइड ऐसे घूमेगा. ठीक है, ऐसे घूमेगा तो काइनोसिलिया होगा, वो उस जो भी काइनोसिलिया है वो सेंस करेगा, उसका जो भी काइनोसिलिया है स्टेरियोसिलिया उसकी साइड मूवमेंट करेंगे. ठीक है, देन वंस यू स्टॉप ड्यू टू इनर्शिया दैट फ्लूइड विल कम बैक और वो उसको दूर ले जाएगा. नाउ तो आप सेंस कर रहे हैं कि द मूवमेंट हैज स्टॉप्ड. सो अब फायरिंग जो है वो कम हो. सो उसको एक डायग्रामेटिक टेबुलर फॉर्म में अगर आप देखना चाहें तो ये है. You can see the longer part which is known as kinocilia, then there are 60 to 100 stereocilia, then there is a hair cell, this kind of nucleus, endoplasmic reticulum, mitochondria, everything is there, and these are continuing as a vestibular nerve. Now it is moving towards the kinocilia, it is causing depolarization, frequency of action potential higher, away from the kinocilia, hyperpolarization, frequency is lower. Okay, so we have seen that transduction is a process of conversion of mechanical energy into electrical energy, which is action potential. So if it moves, the stereocilia moves towards the kinocilia, action potential generated. If it moves away, it will stop or hyperpolarization will occur. Now, ये चीज ध्यान रखनी है कि ये जो वेस्टिबुलर ऑर्गन्स हैं, they have resting discharge. They have रेस्टिंग डिस्चार्ज, मतलब ऐसा नहीं है कि वो ऑन ऑफ पड़ा, अगर स्टीरियोसिलिया मूव नहीं कर रहे हैं तो बिल्कुल टोटली कोई डिस्चार्ज हो ही नहीं रहा वेस्टिबुलर नर्व में. देयर इज नो डिपोलराइजेशन, देयर इज नो सिग्नल्स गोइंग टू द डिफरेंट पार्ट, दे आर ऑलवेज डिस्चार्जिंग. सो इट ऑलवेज हैज रेस्टिंग डिस्चार्ज. रेस्टिंग डिस्चार्ज मतलब इट ऑलवेज डिस्चार्जेस. तो एक टोन मेंटेन करके रखता है, एक सिग्नल हमेशा ये ब्रेन को देता रहता है कि हाँ ये पोजीशन है अभी. बट जब चेंज होता है मूवमेंट या मूवमेंट की पोजीशन चेंज होती है, हाइट की पोजीशन चेंज होती है, तो इट विल अगेन इंक्रीज द फायरिंग लेवल और डिक्रीज द फायरिंग लेवल. तो उससे क्या होता है, जो सिग्नल्स ब्रेन को मिलते हैं, दे आर ऑलवेज रिलेटेड टू आइदर इंक्रीज और डिक्रीज, नॉट ऑन ऑफ. इट इज नॉट ऑन ऑफ काइंड ऑफ थिंग. दिस इज चेंज इन द सिग्नल, चेंज इन द इंटेंसिटी ऑफ द सिग्नल. व्हेनेवर देयर इज अ मूवमेंट, इट विल इंक्रीज द फायरिंग. व्हेनेवर stop of the movement, it will decrease the firing, but there is always resting firing is there. So resting discharge always there, modified increase or decrease depending on the direction which the capula, the cilia, kinocilia complex of the hair cell in the sensor are oriented in one direction. So three canal maximally excited the same direction of angular rotation. So the neural output यहाँ से जो आते हैं basically resting discharge तो हम दे ही रहे हैं, बट इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है. तो उसके हिसाब से हमें क्या पता चलता है, कैनाल इज बीइंग रोटेटेड ओवर द रेंज ऑफ नॉर्मल हेड मूवमेंट. तो वी कम टू रिप्रेजेंट द वेलोसिटी, बताता है एक्चुअली कि किस वेलोसिटी से कितनी तेजी से मूवमेंट हो रहे हैं. द कैनाल देयरफॉर परफॉर्म ए मैथमेटिकल इंटीग्रेशन ऑफ द इनपुट सिग्नल. जो उसके बाद सिग्नल आ रहे हैं बेसिकली उसका एक मैथमेटिकल इंटीग्रेशन करता है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्सक्लेरेशन, एंड इट विल गिव द रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ velocity. Due to very small size of the canal, diameter about 0.3 mm, which results in large increase in viscous property of the fluid. क्योंकि जो कैनाल है वो बिल्कुल पतली सी है, बिल्कुल बहुत ही कम डायमीटर की 0.3, तो उसके अंदर थोड़ा भी मूवमेंट होगा, इट विल गिव वेरी गुड सिग्नल्स टू द ब्रेन. एंड विस्कस प्रॉपर्टी भी रहेगी, फ्लूइड इज विस्कस, क्योंकि वो जेलेटिनस है, वो लिक्विड नहीं है कुछ वहां पे. सो अलग अलग जो कैनाल्स हैं, 3 डायरेक्शन में 3 कैनाल्स हैं, दे आर गिविंग द स्पेसिफिक एंगुलर मूवमेंट ऑफ और द वेलोसिटी ऑफ मूवमेंट इन ईच डायरेक्शन. अब आप एक कंप्यूटेड प्रोसेस ब्रेन के अंदर चलती है, जिसके कारण से ये तीनों को कंबाइन करके वी विल गेट by combining the input from each of the 3 canals, the brain can create a representation of the vectors which describes the instantaneous speed of the head rotation relative to the 3D space.
तीनों हमारे पास अलग अलग इंफॉर्मेशन आएगी क्योंकि हमारे पास 3 कैनाल्स है, और चौथा जो है हमारे पास लीनियर का भी है। ठीक है, तो हर जगह से इंफॉर्मेशन ब्रेन के अंदर आएगी, उसको कंप्यूट करेगा ब्रेन, ऑर्गेनाइज करेगा, एंड दैट्स व्हाई वी कैन फील द 3D। अगर ये 2 ही होती तो हमको 2D मिलता। अब इसके अंदर और भी अगर हमारे को स्पेस मिल जाए तो हमारा सेंसेशन मे बी इट कैन इंक्रीज, बट राइट नाउ वी कैन सेंस 3D स्पीडोमीटर टाइप हमको पता चलता है रोटेशन और मूवमेंट। नाउ ओटोलिथ ऑर्गन्स, विट्रिकल एंड द सेक्यूल, इनके अंदर मैक्यूला होगा, ठीक है, which is made up of ciliary epithelium, the vestibular hair cells. So you can see the difference between the semicircular canal जो कि एम्पुला और मैक्यूला के बीच में आप डिफरेंस देख सकते हो कि यहाँ पे अलग तरह का अरेंजमेंट है, यहाँ पे अलग तरह का अरेंजमेंट है। यू कैन सी द ओटोलिथ मेम्ब्रेन, तुमको दिख रहा है क्या दोस्तों? नहीं दिख रहा ना? So here 2 types of hair cells are there. One is the जो कि जिसका शेप थोड़ा सा सर्कुलर टाइप ऑफ सेल है, एंड एक वन इज हेयर सेल जो टाइप 2 है, विच इज मोर एलेंगुलेटेड और एलोंगेटेड और सिलेंड्रिकल इन द फॉर्म। तो टाइप 1 इज मोर ग्लोबुलर एंड टाइप 2 इज मोर सिलेंड्रिकल। बोथ हैव काइनोसिलिया and number of stereocilia which are arranged with them. The same process will be there for the polarized depolarization and hyperpolarization. And ओटोलिथ जो ऊपर जो ओटोकोनिया है, जो कि हमारे जो कैल्शियम के जो ग्रेन्यूल्स हैं जो है ऊपर अरेंज्ड है, जिसके हिसाब से हमको मूवमेंट के अंदर जो जेली है नीचे वो मूव करेगी उसके साथ। When jelly moves, this यूनियोसिलिया और स्टेरोसिलिया जो है ये मूव करेंगे एंड इट विल गिव द सिग्नल। अब यहाँ पे ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है जिसके अंदर ये अरेंज्ड है, और बीच वाले जो ग्रीन वाले हैं दीज आर द सपोर्टिंग सेल्स। सेम सिमिलरली, बट यहाँ पे ओनली वन काइंड ऑफ, जब सेमी सर्कुलर कैनाल का सेंसरी ऑर्गन की बात करें तो ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स आर देयर विच आर ग्लोबुलर, सीन इन द ग्लोबुलर फॉर्म। सपोर्टिंग सेल्स हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन है, एंड देन द नर्व फाइबर आर कमिंग आउट। तो स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस है। 2 टाइप ऑफ हेयर सेल्स आर देयर एंड अरेंजमेंट ऑफ ओटोकोनिया एंड ओटोलिथ मेम्ब्रेन। सो अनदर डायग्राम वेयर यू कैन सी द डिफरेंस इन द अरेंजमेंट। सेम जो डायग्राम अभी देखा था अपन ने उसी का अरेंजमेंट है। ये सिलेंड्रिकल सेल्स, ग्लोबुलर सेल्स, ऊपर जेलेटिनस मेम्ब्रेन एंड ओटोलिथ्स। द ओटोलिथ्स आर फॉर्म्ड ऑफ CaCO3, calcium carbonate. So whenever there is a movement, this part is more denser, more heavier than the gelatinous part. So whenever there is a movement is occurring, so what will happen? ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये हमेशा पीछे रह जाएगा, बिकॉज इसका वेट ज्यादा है, इसका इनर्शिया ज्यादा है। तो नीचे वाला पार्ट जो है इट विल मूव, जेली विल मूव। दिस ओटोलिथ आर द ऑर्गन्स विच, अगर आप इस तरह से इसको जैसे हेड की पोजीशन अगर आप चेंज करते हैं, नीचे की साइड जाते हैं, तो जैसे ही नीचे करेंगे हेड को, तो दीज ओटोलिथ विच आर हेवियर, विच हैव मोर इनर्शिया। तो इसके कारण से क्या होगा, मूवमेंट के टाइम में तो ये ज्यादा नहीं लेंगे जब आप लीनियर मूवमेंट कर रहे हो, बट वेन एवर यू आर मूविंग योर हेड डाउन, जब ग्रेविटेशनल के उसमें आ रहे हो, तो ग्रेविटेशनल पुल किस पे ज्यादा लगेगा? जो चीज ज्यादा हैवी होगी, मास जहां पे ज्यादा होगा, तो आपका जो मास इंटू एक्शन फॉर्मूला लगता है उसके हिसाब से ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे ज्यादा लगेगा। सो इट विल दैट मूव्स इन रिस्पॉन्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, आगे की साइड मूव करने की कोशिश करेंगे। Resulting in bending of the cilia cause the cell, and excitation when the bending is toward the kilocilia, when the resultant increase in frequency increase होगी, और जब away होगा तो decrease in the frequency of sensory fibers. Again the same thing is represented, and आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये एक कंटिन्यूस डिस्चार्ज चल रहा है जो कि रिदमिक एक्टिविटी है बिल्कुल, क्योंकि ऑल द एक्साइटेशंस आर इक्वली स्पेस्ड, एक इक्वल टाइम के बाद में आ रहे हैं, तो ये एक रिदमिक एक्टिविटी चल रही है विच इज रेस्टिंग पोटेंशियल विच इज ऑलवेज जनरेटेड। व्हेनेवर दे आर स्टिमुलेटेड
the high quantity number of stimulation will increase, the frequency will increase. इसी तरह से आप आगे देखोगे so hyperpolarization, the frequency is decreasing, so space between the signals will be decreasing. So macula of the utricle lies in the horizontal plane and saccule will be related to the vertical plane or linear forces. Respond to the vertical linear forces, जो आपका gravitational force है उसके अगेंस्ट जो मूवमेंट होंगे वो saccule सेंस करेगा और जो लीनियर सीधे मूवमेंट चल रहे हैं वो आपका यूट्रिकल सेंस करेगा. अब ये जो अरेंजमेंट है स्टीरियोसीलियास का और सेल्स का, हेयर सेल्स का, वो इस तरह से किया जाता है कि सारे के सारे जो सरफेस है पूरा का पूरा कवर करा जा सके. जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अरेंजमेंट जो है इट इज इन द पोस्टीरियर, मीडियल, इंटीरियर, लेटरल. अगर आप इसका दूसरा सेक्शन देखो तो ऑल्सो इट विल शो सुपीरियर, इंफीरियर, पोस्टीरियर, इंटीरियर. तो इट इज complex or complexes of the hair cells are septally arranged such that all possible direction of linear movement are represented properly in the brain. So they will assess the direction and magnitude of gravity and transient linear acceleration due to the movement. ये इनका काम है दोनों का जो ये assess करेंगे. Now central connections. तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि फर्स्ट सेल्स कैसे हैं और सेल्स कैसे स्टिमुलेट होते हैं और फिर वो क्या वर्क करते हैं एंड देन व्हाट आर देयर कनेक्शंस. अब ये काम करने के लिए इनको कनेक्ट करना पड़ेगा अलग अलग पार्ट से. तो अलग अलग पार्ट में जैसे कि पहले बताया था सेरिबेलम, ब्रेन, थैलेमस, इन सब जगहों से ये कनेक्टेड रहेगा. Stem at the cerebropontine angle medial to the cochlear nerve. यहां से वेस्टिबुलर नर्व विच विल एंटर द ब्रेन. सेरिब्रोपोंटाइन एंगल. अगर आपको कोई कभी भी क्वेश्चन पूछता है एमसीक्यू में या कहीं पे भी कि वेस्टिबुलर ब्रेन नर्व जो है वो कहां से एंटर हो रही है, सेरिब्रोपोंटाइन एंगल मीडियल टू द कॉक्लियर नर्व. कॉक्लियर नर्व के हमेशा मीडियली चलेगी. सो वेस्टिबुलर नर्व देन विल बाइफरकेट इनटू शॉर्ट असेंडिंग and long descending branches which are distributed to vestibular nuclei. Some vestibular nerve continues without interruption to the ipsilateral cerebral cortex and the deep cerebral nuclei. अपन ने जब सेरिबेलम देखा था उसके कनेक्शन देखे थे तो डीप न्यूक्लियस की बात करी थी. डीप न्यूक्लियाई के अंदर सेंसरी कनेक्शन, सेंसरी इनपुट्स आ रहे थे फ्रॉम आउटसाइड. सो दिस इज द वन ऑफ द सेंसरी इनपुट विच इज कमिंग फ्रॉम द वेस्टिबुलर पार्ट. सो मोस्ट प्राइमरी वेस्टिबुलर फाइबर्स टर्मिनेट डिफरेंटली इन द 4 मेन वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई. जो वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई है 4, उनके अंदर अलग अलग तरीके से ये एंटर होके फ्लोर ऑफ द 4th वेंट्रिकल में होता है. द वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई गिव राइज टू द सेकेंडरी वेस्टिबुलर फाइबर विच प्रोजेक्ट्स टू द स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ द cerebellum, certain motor cranial nerves nuclei and to the levels of the spinal cord. तो ये vestibular nerve जो है it will go to the vestibular nuclei and vestibular nuclei will give to the signals to the cerebellum, cerebral cortex and spinal cord. और उसी के हिसाब से इनकी जो ट्रैक्ट्स या जो इनके कनेक्शंस बन रहे हैं उनके नाम ओरिजिनेट हो जाएंगे. So if you can see here, this is the vestibular nucleus. Okay, different parts of the vestibular nucleus. Signals are coming from the different parts and going to the different parts.
अगर आप यहाँ पे देखें तो नीचे अगर आप देख रहे हैं तो वन ऑफ द ब्रांच फ्रॉम द वेस्टिबुलर नर्व इज कमिंग फ्रॉम हियर एंड इट इज गोइंग डायरेक्टली टू द स्पाइनल कॉर्ड एंड टू द मसल्स, which is coming in two parts. One is medial longitudinal fasciculus and one is lateral longitudinal fasciculus. Then other part are going to the vestibule, and vestibule is sending it to different parts of the like oculomotor nerve and to the reticular formation here, then eyes, towards the eyes and other parts. यहाँ पे आपको और ज्यादा क्लियरली ये चीज समझ में आएगी. So this portion, pink portion, is the vestibular nucleus, and it is projecting to the different parts. यहाँ से आप देखोगे projections निकल रहे हैं. One is going to the lateral gaze center, then another is going to the vestibulo-thalamocortical tract, which is going to the thalamus, and it will project further into the cortex. Then another one is going to the superior colliculus. This one is going to the medial vestibular nucleus and going to the cerebellum, the vestibulo-cerebral tract. And another are coming to the medial vestibular tract and lateral vestibular tract, which is coming downwards, which is descending part of the descending tract, coming to the spinal cord and going to the muscle. So these are the efferent connections of vestibule apparatus. So अगर इसको अपन समराइज करें तो लॉज कहाँ से क्या क्या रोल ऑफ वेस्टिबुलर सिस्टम अगर समराइज करें तो हेड मोशन which is angular acceleration going through the semicircular canal to the central nervous system and then going to the different part of the brain and posture control, and it is also going to the eyes. So it is going to the brain for assessing, correcting and everything. Then it is going to the spinal cord and cerebellum for postural control and going to the eyes for ocular movements. साथ साथ में it will also get visual, proprioceptor and tactile inputs from the different part of body, the central nervous system. So this is similar part which is discussing from the right, जो posture control में अपन ने discuss किया, same part is here. Cerebellum में भी ये आया था. Then two other portions which are related to linear acceleration and gravity, going through the saculoventricle, going to the same pathway.